मेरा यही फंडा है, इस टाइम पे रिवीजन और मॉक टेस्ट ही तुम लोगों का स्कोर इम्प्रूव करा सकते हैं और कुछ नहीं। बात सीधी सी ये है। अब सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर अब इसमें तो मैं नहीं कर सकती कुछ, वो तो तुम्हें करना। अब तो इस टाइम पे मैं सजेस्ट ही नहीं करती हूँ कि आप सिलेबस नया कुछ पढ़ो, क्योंकि वो नया कुछ करोगे तो पुराने वाला भूलते जाओगे। तो इससे बेटर है कि जो कर रहे हो उसको रिवीजन करो और मॉक टेस्ट लगाओ, और जो क्लासेस लगा रहे हो बस वही लगाओ। बस इतना इतना बहुत है, इतना ही करो, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही स्कोर इम्प्रूव होगा तुम्हारा। प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी क्वेश्चन की, ठीक है। मैम अगर सिलेबस ही नहीं होगा तो नंबर ही कहाँ से आएंगे, कोर्स अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे टॉपिक के तो। सिलेबस कितना, अभी सिलेबस तुम्हारा रहता है कवर करना? हाँ मैम कर रहा हूँ, मैं कर लूंगा, रिवीजन भी कर रहा हूँ पीछे पीछे साथ साथ, ये नहीं कि छोड़ दूं पीछे का। सिलेबस भी ऐसा ना हो ना प्रियांशु कि तुम बिल्कुल नया नया पढ़ रहे हो। नया इन द मैम सेंस पढ़ा कि, हुआ है एक बार ही, वो बस रिवाइज नहीं है मेरे को। हाँ तो वो फिर वो उसमें काउंट नहीं होता, वो तो फिर रिवीजन में काउंट होगा। वो बस ये है कि उसको थोड़ा सा तुम्हें ज्यादा देखना पड़ेगा। अब मान लो कोई किसी ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा ही नहीं कभी, कभी इन द सेंस कि एक बार 11th में पढ़ा था और कुछ याद नहीं है, तो मैं कहूंगी इस टाइम पे फिर वो मत चैप्टर लेके बैठो, उसमें सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला कर जाओ बस। नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होती है आप लोग वैसे आप लोगों को थोड़ी जल्दी याद नहीं आ रही, मेरे से पूछना। जितना आता है, जिसकी नेगेटिव ज्यादा हो रही है ना, जितना आता है उतना ही अटेम्प्ट करो इस टाइम पे, ठीक है। जिसकी नेगेटिव बहुत ज्यादा हो रही है, लाइक 25-25 30-30 रोंग हो रहे हैं ना, या 20 भी हो रहे हैं, मैं तो मानती हूँ कि जिसके 10 से ज्यादा रोंग हो रहे हैं, तो प्लीज ज्यादा जितना आता है उतना ही अटेम्प्ट करो। प्रियांशु 14 भी ज्यादा गलत थे कल तुम्हारे, है ना? मैम पहले से ठीक है मैम, 17 थे लास्ट टाइम, उससे पहले 21 थे। वो तो मैं बोल रही हूँ मैम उसको पता नहीं तो। मैं, मैम हाँ, यहाँ पे देता हूँ ना तो मेरे नंबर कम आते हैं, वहां जाते देता हूँ टेस्ट तो फिर ज्यादा आते हैं। वैसे टेस्ट कैसा है, हार्ड है इजी है? अच्छा, घर पे देते तो कम आते हैं, वहां देते तो ज्यादा आते हैं। हाँ। ऐसे कैसे हो रहा है? कितना डिफरेंस आता है, 30-40 नंबर का? हाँ इतना तो आता ही है। कोई बात। मैम गलत में ज्यादा आता है, गलत ज्यादा हो जाते हैं फिर। वो मैम कई बार ओएमआर भरती टाइम मिस्टेक हो जाती है। बहुत सारे फैक्टर्स है। मैं मेरे एक बार 50 गलत थे, एक बार ना, उसके बाद तो नहीं हुए ना अर्पिता। चलो स्टार्ट करते हैं। मैम पता सामने टीचर रहता तो दिमाग फोकस होता, पेपर ही करना है। हाँ ये तो है, इन्वायरमेंट मिल जाता है। गुड आफ्टरनून कोमल। चलो ठीक है, करते हैं फिर स्टार्ट। ये एक दीपक के नाम से ज्वाइन किया है स्टूडेंट ने। इस बार 3 क्वेश्चन आएंगे भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। पहले तुम मुझे कंफर्म करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ के आए हो या नहीं पढ़ के आए हो? यस मैम पढ़ के आए हैं। सिर्फ 2018 में एक क्वेश्चन आया था, और देखो उसके बाद 2-2 आ रहे हैं, तो इस बार तो आए। मैं तो इस चैप्टर को सबसे इम्पोर्टेंट मानती हूँ फिजिकल का 12th क्लास में, कि 3 क्वेश्चन आएंगे। अब 3 क्वेश्चन में से ट्राई करना कि 2 तो बना लो, और एक भगवान से प्रे करना कि सेक्शन बी में से आ जाए, ताकि अगर मुश्किल हो तो छोड़ना पड़ जाए, क्योंकि इसके थोड़े से ट्रिकी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखो अभी जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको करने का ट्राई करो। ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिया मैंने आज, जितने लिए उसी को ही बहुत अच्छे से करने हैं। एक बार इसको पढ़ो और अटेम्प्ट करने का ट्राई करो। पढ़ लो। अलीशा एंड सात्विक का हो गया। देखो भाई क्या दिया हुआ है इसमें। प्रियांशु का हो गया। अर्पिता ट्राई करो, और ये भी ट्राई करो कि फिजिकल निपटा दो साथ साथ ही। हाँ अर्पिता बताओ। पी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगी माइक अनम्यूट करके? मैम क्योंकि TL+3 है वो, मतलब गुड रेड्यूसिंग एजेंट तो नहीं है, क्योंकि वो मतलब सही बोल रही हो, बोलो।
मैम क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता ना, Tl+3। +1 में होता है। हाँ, तो वो रेड्यूस करेगा खुद को, तो इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। ठीक है क्या जो अर्पिता बोल रही है? बताओ। ठीक है मैम। जो स्टेबिलिटी है Tl+1 की ज्यादा होती है ना, कहाँ पढ़ा था हमने? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, पी ब्लॉक में पढ़ा था। यस मैम। ठीक है कि Tl+1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार सारे ऑप्शंस को देखो। यहाँ पे देखो +1 से +0 रिडक्शन पोटेंशियल है इसका, देखो पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो मतलब वो क्या करना चाहेगा, वो स्पीसीज अपने आप को रिड्यूस करना चाहेगी, है ना? तो यानी कि Al+Al में जाना चाहेगा। इट मींस Al+ इज अनस्टेबल इन सॉल्यूशन। तो ये वाली तो करेक्ट स्टेटमेंट है, सी वाली। ठीक है, अगर मैं बात करूं Tl+1 से 0, तो ये माइनस में है, मतलब ये अपने आप को रिड्यूस नहीं करना चाहेगी। इधर देखो Al+3 से Al में जा रहा है, माइनस है, यानी कि ये भी अपने आप को क्या नहीं करना चाहता, रिड्यूस नहीं करना चाहता। उसके बाद देखो Tl+3 से Tl+ इसमें जा रहा है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, ये जाना चाहेगा, Tl+3 रिड्यूस होना चाहेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, Al इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन Tl। ये तो क्या हो गई, करेक्ट हो गई, ये तो बिल्कुल ठीक है ना। आप वैसे भी देख सकते हो, बैंगन आलू गाजर इन थैला डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद बोला है Tl+3 इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट देन Tl+1, यानी कि ये बोलना चाह रहा है रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज करे। लेकिन Tl+3 तो खुद को रिड्यूस करना चाहेगा, ऑक्सीडाइज तो करना नहीं चाहेगा। तो ये तो गलत हो गई, यानी कि ये इनकरेक्ट है और यही आपसे पूछा था। देखो इधर, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, Tl कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज टू Tl+1 देन Tl+3। हाँ ठीक है, क्योंकि Tl+1 क्या है, ज्यादा स्टेबल है। बेसिकली ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, लेकिन इसको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज देके इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बना दिया है। ठीक है, तो आप इन वैल्यूज की हेल्प से जो है बता सकते हो। इस ऑप्शन का आंसर जो आएगा वो बी आएगा। ये आया था 2023 में, आया था मणिपुर में। ठीक है, हो जाएगा क्या? ये वाला क्वेश्चन करो। थोड़ा सा देखो टाइम लगेगा इन क्वेश्चंस में, क्योंकि वही न्यूमेरिकल्स है, अप्रोच करना सीखना है अपने को। तो ई सेल बताना आप लोग, आपको इन दोनों को जब आप कनेक्ट कर दो। मैम डन। डन, ठीक है। सात्विक का हो गया, मुस्कान हो गया है क्या? मुस्कान, मैम यस मैम। मुस्कान बताओ कैसे किया? मैम इसका ए होगा। आंसर तो बेटा मालूम नहीं है मेरे को, वो बताओ अप्रोच कैसे किया। मैम ए नॉट सेल हमें गिवन है, तो मैम एक यहाँ कैथोड और एनोड पे क्या हो गया कोमल, आप हाँ 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 बोलो बोलो। मैम ए नॉट सेल इज इक्वल टू एक ई नॉट एट कैथोड माइनस ई नॉट एट एनोड। मैम यहाँ पे हमें एनोड एनोड पहले तो ये बता, पहले एक सेकंड, कंफ्यूज हो रही हो तुम। पहले तो ये डिसाइड करो इनमें से कैथोड कौन होगा और एनोड कौन बनेगा। मैम Fe2+ वाला जो है वो कैथोड होगा, और नहीं Fe2+ वाला एनोड होगा और क्रोमियम वाला कैथोड होगा। ठीक है, देखो इधर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो अपने आप को रिड्यूस करना चाहेगा। इट मींस इसकी हम रिएक्शन लिख लेते हैं कैथोड वाली साइड। ठीक है, लिखो एक बार सारे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cr2O7 2 नेगेटिव 14H+, 6 इलेक्ट्रॉन 2 Cr3+ 7H2। ठीक है, एनोड पे क्या आ जाएगी, फिर ये वाली आ जाएगी, तो इसको पलटना पड़ेगा मुझे, Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी मैंने पॉजिटिव कर दी, एंड ये हो जाएगी +1.33 वोल्ट। ठीक है जी,
अच्छा, अब क्या करें? अब क्या करें? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? बोलो, बोलो ना। मैम इस क्वेश्चन में तो ये करने की जरूरत ही नहीं है। क्या Yes. बोलो? अच्छा, मैम हाँ ठीक है, तुमने डायरेक्ट वो कर दिया 1.33 प्लस 0.44, है ना? समझ गई वो तो मैं, ठीक है। एक बार फिर भी देख लो इसको। मैं इसमें इसलिए मैंने ये किया क्योंकि मैं इसमें एक चीज बताना चाहती थी तुम लोगों को। देखो, डायरेक्ट कर लोगे 1.33 प्लस 0.44 कर लोगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड करके, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने इसलिए करवाया है, ध्यान से सुनना। देखो, जब मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रही थी इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए, तो आप लोगों ने नोटिस किया मैंने इसको कुछ भी नहीं कहा। यही बताना चाह रही थी कि मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया 6 से। क्यों नहीं किया? एक बार कोमल रीजन बता दो। मैम क्योंकि जो ई नोट जो होती है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। यस, बस इसलिए कह रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो इनोड सेल है वो कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो अगर आप किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हो बाय एनी नंबर, तो आप इनोड सेल को कुछ भी नहीं कहोगे। हाँ, अगर आप इक्वेशन को रिवर्स कर देते हैं, पलट देते हैं, तो उसके साइन को जरूर आप चेंज करेंगे, लेकिन उसको आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इनोड सेल आपका क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर लेना, ई कैथोड माइनस ई एनोड करके, जैसे आप बोल रहे थे मेरे को, ठीक है। आपका आंसर कितना आ रहा है? मैम 1.77 1.7 वोल्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था, हो जाएगा ये, कम टाइम में हो जाएगा सोल्व। बस वो वाली ध्यान Yes, रखिए, ma'am. सेल वाली, ठीक है। अच्छा, ये था 2023 का क्वेश्चन जो अभी मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। ये ट्राई करो करने का। आज रुचि नहीं आई ना, रुचि, साक्षी भी नहीं आई आज। सलोनी ट्राई कर बेटा। नैन्सी भी आ गई। नैन्सी, तुम्हारा स्कोर अच्छा है बेटा कल के टेस्ट में, बता रहे थे सर। चलो, मैम इसका आंसर बताना है, मेथड। आंसर तो निकाल लो, निकल रहा है तो, बाकी अप्रोच बतानी है मेरे को कि कैसे किया। बस आंसर तो निकाल लोगे तुम, ठीक है। दीपक आप बताओ, दीपक। मैम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, कौन रेजिस्टेंस से इज इक्वल वाला? टू 1/, क्या मैम? हाँ, फॉर्मूला बताओ। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/kappa Ly, जिसमें से Ly हमारा सेल कांस्टेंट हो जाता है, तो कापा उधर चला जाएगा, रेजिस्टेंस इनटू कापा जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखो आप ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हो ना, देखो मेरे को तो सच बताओ ये वाला याद रहता है, कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, ठीक है। जी स्टार आपका सेल कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो आपको यही निकालना है, तो जी को यहाँ पे ले आओ, ठीक है। कापा की वैल्यू कितनी दी हुई है, वही यूनिट को साथ लेके चलोगे, 0.0210 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और जी तो आपको दिया नहीं हुआ, जी नहीं दिया हुआ तो रेजिस्टेंस दे रखी होगी फिर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 60 ओम से, ठीक है। तो आपका आ जाएगा, ओम से ओम कैंसिल आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स में। तो ये तो कैलकुलेशन हो जाएगी बहुत आसानी से। बताओ कितना आ रहा है? सेकंड B ऑप्शन। option. 1.26 आ रहा है, यस मैम। ठीक यस है। मैम। तो यहाँ पे अपना जी स्टार की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स। 2023 की फिजिकल बहुत इजी थी, बहुत ही ज्यादा इजी थी, मतलब 2022 और 23 की फिजिकल बहुत आसान आ रही है, ठीक है। तो अगर आसान आ रही है तो तुम्हारे लिए अच्छा है, फॉर्मूला बेस्ड अगर आ रही है तो फिजिकल तो तुम्हारे लिए अच्छा है, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे तुम लोगों से, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। दीपू और मुस्कान आप रुक जाना बेटा, क्लास के ना एंड में तुम्हारे डाउट्स बताने मैंने, क्योंकि कल आए नहीं थे तुम दोनों क्लास में। मैम कल क्लास हुआ था कल? अच्छा, परसों की बात कर रहे हो, सो कल तो संडे था।
ठीक है मैम। हाँ जी अलीशा आप बताओ। अलीशा अर्पिता मैम अर्पिता ए और डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। अच्छा ए और डी में, चलो देखते हैं। हम्म। बाकी क्या लग रहा है? मैम डी। मैम डी लास्ट ऑप्शन। डी मैम। अच्छा देखते हैं। आपको ये इक्वेशन दी हुई है डेल्टा जी डिपेंड ऑन एन, हाँ क्योंकि डेल्टा जी इंटेंसिव है तो वो डिपेंड करेगी एन पे। फिर वो बोला ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हाँ दोनों ही ठीक है। और अर्पिता करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ना? हाँ डी ही आएगा इसका आंसर। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये दो क्वेश्चन आए थे आपके, एक ये वाला और एक ये वाला आया था पेपर में। ठीक है चलो। मैम ये नीट का मणिपुर वाला पेपर है और जो ना ऑल ओवर ऑल आता है? इंडिया, ऑल इंडिया All जो India। आपका आया था, जो उससे पहले वाला क्वेश्चन था ना ये वाला और ये वाला, वो उसका था मणिपुर। ये वाला क्वेश्चन करो। आप लोगों ने वो सॉल्यूशन की रिवीजन क्लास देखी थी क्या, जो मैंने आप लोगों को लिंक दिया था? किस किसने देखी थी सच बताना मेरे को। मैम वो ओपन नहीं हो रही थी। उस पे क्लिक करो ना, डायरेक्ट यूट्यूब का वो खुल जाएगी वीडियो। आप फिर अब बता रही हो मेरे को, मैं पूछ रही हूँ। कल पूछना चाहिए था ना ये चीज, कल या परसों में। बाकी और किसी ने नहीं डाली देखी, सॉरी कुछ देने का मैम हाल मैंने नहीं। देखी है, अच्छा देख ली थी। खुल गई थी मैम वो एक क्लिक में। हाँ पर लैपटॉप में खुली, वो फोन में नहीं खुल रही थी। अच्छा फोन में भी खुल जानी चाहिए। चलो ठीक है। ओके सलोनी आप बताओ, ट्राई करोगी प्लीज अपने आप को ना थोड़ा सा अनम्यूट करो, मजा ही नहीं आ रहा है ऐसे ना। हाँ सलोनी बताओ बेटा किया कैसे ये क्वेश्चन, चलो। मैम BaCl2 पहले Ba2+ और 2Cl- में टूटेगा और लैम्डा नोट BaCl2 इक्वल टू लैम्डा नोट Ba2+ प्लस 2Cl- होगा। फिर वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा 279 ओम और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने के लिए 2 से डिवाइड करें। हाँ ठीक है क्या, एक काम करो पहले तो मोलर कंडक्टिविटी निकालो जैसे तुम निकालते हो। ठीक है कैसे निकालोगे, 127 प्लस 2 इंटू 76, इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 279 आएगा। ठीक है बट आपको पूछा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो मोलर वाले को डिवाइड कर दो 2 से एंड तुम लोगों का आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, 139.5। ठीक है तो ऐसे वाले क्वेश्चन में ना सुनो ध्यान से, जब भी तुम्हें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा होगा उसमें कोफिशिएंट की प्रॉब्लम रहती है, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हम कोफिशिएंट नहीं लेते हैं। तो आप लोगों को ज्यादा वो नहीं करना है, आपको सिर्फ मोलर कंडक्टेंस अगर निकालने आती है तो पहले वही निकालो। अगर तो आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा हुआ है तो मोलर कंडक्टेंस को डिवाइड कर देना एन फैक्टर से। अब एन फैक्टर क्या होगा, सोल्ट का, देखो ये सोल्ट है तो इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, क्या बोल रहे हो बेटा विकास, समझा रही हूँ बेटा। ठीक है आप पहले मोलर कंडक्टेंस निकाल लो, अगर आपसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछी है तो आप डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड करोगे एन फैक्टर से। अब एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर अगर मैं इसकी बात करूं सोल्ट की, तो आप या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो या टोटल नेगेटिव चार्ज देख लो। तो मैंने यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लिया जो कि है 2 का, तो मैंने उसको 2 से डिवाइड कर दिया एंड तुम्हारे पास आ जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखो इधर ठीक है क्या, अगर मोलर कंडक्टेंस पूछा जाए तो जैसे तुम निकालते हो कॉफिशिएंट से, आपको जो कॉफिशिएंट होगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है तो पहले आप मोलर ही निकालो, मोलर कंडक्टेंस निकालो डिवाइडेड बाय जो भी आपको सोल्ट लिया हुआ है, कुछ भी स्पीसीज ली हुई है उसका आप क्या ले लोगे, एन फैक्टर ले लो। अब एन फैक्टर नहीं आता है तो दिक्कत वाली बात है फिर। ठीक है चलो आई होप कि कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन करो, जिसको अगर आंसर भी याद है फिर भी सॉल्व करो, क्योंकि ये क्वेश्चन ना नीट में 3 बार आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, सेम क्वेश्चन।
इस हो सकता है इस बार भी आ जाए। आंसर ही याद है क्योंकि सेम क्वेश्चन अभी आपको भेजा था। हाँ, तुमने मुझे भेजा है अभी। तुम लोग बाकी बच्चे टेस्ट नहीं देने गए थे क्या कल? जैसे ये अभी मेरे पास 20-30 स्टूडेंट्स जितने भी ज्वाइन है, तुम लोग नहीं गए थे क्या ऑफलाइन टेस्ट देने? नीलम आप बताओगी बेटा इसका कैसे करोगी? ट्राई करो। बताओ कैसे अप्रोच किया? नीलम सुन पा रही हो बेटा मेरे को? नर्स इक्वेशन लगाई है उसमें। नॉन इक्वेशन लगाई है, ठीक है लगा देते हैं। E इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय 2 लिख दू, एन फैक्टर 2 होता है इसमें। लेकिन अब लोग इधर क्या लिखोगी और इधर क्या लिखोगी वो भी मालूम होना चाहिए ना। हाँ जी, क्या लिखूं मैं इधर, बताओ बोलो। मैम जिंक +2 आयंस आएंगे ना ऊपर। मैम ऊपर तो जिंक आएगा। ऊपर जिंक +2 और नीचे कॉपर +2। बना लोगे इसको? यहाँ पे तो ये एनोड पे है तो ऑक्सीडेशन होगा, ऐसे करके जी। कर लेना। और यहाँ पे रिडक्शन होगा, कैथोड पे लिखोगे ये, तो Cu2+2 इलेक्ट्रॉन Cu। ठीक है, तो बस बना लेना Zn2+/Cu2+। तो सबसे पहले इसका ये वाला केस देखते हैं हम, जो ये बोल रहा है। पूरा सोल्व करने की नीड नहीं है इसमें, ठीक है। तो ई सेल, ई नोट सेल माइनस 0.03, कितना है जिंक 0.01 और ये है 1, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि अगर तुम जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन कर देते हो 1 मोलर और कॉपर सल्फेट की कर देते हो 0.01 और ईएमएफ चेंज हो जाएगा, मान लो ये E1 है तो E2 से चेंज हो जाएगा। तो आपको बेसिकली बताना है कि कौन सा होगा। ए आ रहा है क्या सबका? यस मैम ये आ रहा है। ठीक है, कैसे किया ए वाला बताओ मेरे को। लोग तो लिख लेते हैं हम। देखो ये मैम वाला जैसे अगर पहले वाले में हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। मैम E1 में ऊपर हमारे पास 10⁻²है तो -2 का लॉग जाएगा -2, तो माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर वो बन जाएगा ना +2। हाँ ठीक है, तो तो यहाँ जब पे मैं लास्ट वाले प्लस टर्म लिखूं। ऐड होगी तो वो ज्यादा हो जाएगा। हाँ तो लास्ट हाँ वाले टर्म ऐड हो जाएगी तो ज्यादा हो जाएगा, और दूसरे में मैम नीचे है तो वो ऊपर जाके वो पॉजिटिव तो टोटल नेगेटिव हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट होगा टोटल में से। ठीक है, समझे? इसमें क्या था अपना, log 10 की पावर -2 था तो -2 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और log 10 क्या हो जाएगा 1। तो बेसिकली E1 में क्या है, ई नोट सेल में आप कुछ ऐड कर रहे हो। जब आप E2 लिखोगे, मैं लिख के भी दिखा देती हूँ, जब आप E2 लिखोगे तो E2 में देखना क्या होगा, ई नोट सेल माइनस 0.03, अब कंसंट्रेशन इसकी 1 हो गई है, इसकी 0.01, यानी कि ये log 100 कितना होता है, 2 होता है। अब बेसिकली आप ई नोट में से कुछ माइनस कर रहे हो तो E2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा E1 से। आई समझ में? E1 में आप क्या कर रहे हो, ई नोट सेल में कुछ ऐड कर रहे हो। मान लो आप 5 में 3 ऐड कर रहे हो ना, तो E1 बढ़ जाएगा। अब आप 5 में से 3 माइनस करोगे तो E2 कम हो जाएगा। सिंपल वाली मैथ्स है, ठीक है। तो E1 इज ग्रेटर देन E2, ये आपका क्वेश्चन था। ये 2 बार आ चुका अपने प्रीवियस ईयर में, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को कैसे करना था। मुस्कान नहीं ठीक समझा है? मैंने लास्ट में। हाँ जी, लास्ट 2 स्टेप नहीं समझा। फिर समझ क्या आया है? मैंने तो बताया ही, बस 2 स्टेप है। आओ इधर आओ। पहले ये बताओ, ये नॉन इक्वेशन जैसे लिखनी है वो समझ में आ गया दीपू? हाँ मैम। चलो ठीक है, देखना ध्यान से। E1 ई नोट सेल माइनस 0.03, जिंक की कंसेंट्रेशन कितनी है दीपू? पहले तो ये बताओ मेरे को। 0.01। है, बोलो। 0.01। ठीक है, 0.01। कॉपर की कितनी है 1, तो मैं इसको लिख लूं। अब 0.01 लोग 0.01 को कैसे सोल्व करोगे, 10 की पावर -2, माइनस आगे आएगा, log 10 1 हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ,
ठीक है, तो अब बेसिकली क्या कर रहे हो, ई नोट सेल में कुछ ऐड कर रहे हो, सेम नीचे वाला निकालो। उन्होंने कब बोला है कि अगर जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन में 0.01 से 1 कर दूं, ठीक है, और कॉपर सल्फेट की 1 से ये कर दूं, तो बताओ ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ेगा? तो कर लोगे अब E2 जब तुम करोगे तो ई नोट सेल में से क्या करोगे, कुछ माइनस करोगे, तो E2 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना E1 से। हाँ मैम। देखो अभी, है ना, बस यही कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया? जल्दी थम्स अप दो। मुस्कान बताओ। यस मैम, मैंने वो इक्वेशन गलत लिखी थी। ठीक है, बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन करो। मैम इस क्वेश्चन का एन फैक्टर निकालना सिखा दो, निकलता है नहीं इसका एन फैक्टर में से। अभी सिखाते, तभी दिया है मैंने ये क्वेश्चन। मैम एक मिनट ट्राई कर ले। हाँ हाँ, ट्राई करो, ट्राई करो, मैम एक बार टेस्ट में भी आया था, उस टाइम पे निकल नहीं रहा था ये, पता नहीं। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। अब मैं इसको अलग तरीके से समझाऊंगी इस क्वेश्चन को, क्योंकि जब मैंने क्लास में एन फैक्टर निकलवाया था ना, वो जो मैंने मेथड बताया था, मुझे पता है वो भूल गए होगे। अब मैं, क्योंकि मैंने तुम्हें रिडॉक्स से कई बार क्वेश्चन करवाया, तो तुम्हें मैं वैसे सिखाऊंगी एन फैक्टर निकालना, ताकि तुम कोई भी क्वेश्चन में वो गलती ना करो। मैम एनसीईआरटी में 2 लाइन लिखी है पेज नंबर 72 पर, वो समझना है क्लास के बाद बेटा। मैम हो गया। और मुझे वो लाइन भेजो, है ना, कि एनसीईआरटी की बुक नहीं ओपन की हुई है मैंने बेटा। देखो एक बार हैंड रेज करो जिसका हो रहा है, नहीं तो मैं समझाती हूँ फिर। अच्छा, मैम तुम डन। लोगों ने रिडॉक्स पढ़ा है ना थोड़ा सा मेरे से? मतलब मैंने जब क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं कई बार मॉक टेस्ट के, तो मैं रिडॉक्स के करवाए हैं मैंने क्वेश्चन सोल्व। अब देखो तुम्हें क्या करना है, जिसको भी एन फैक्टर नहीं समझ में आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो एल्यूमिनियम की दोनों साइड? बताओ, मर्जी है जिसकी भी निकालो, ऑक्सीजन की निकाले ऑक्सीजन की निकालो, एल्यूमिनियम की निकाले एल्यूमिनियम की निकालो, मैं इसकी निकाल रही हूँ। ठीक है, तो एल्यूमिनियम मेरे पास 0 है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। देखो ध्यान से, है ना। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, रिएक्टेंट वाली ऑक्सीडेशन स्टेट और जो प्रोडक्ट में है उसको माइनस कर दो, क्योंकि मैं एल्यूमिनियम में देख रही हूँ ना। अगर मुझे एल्यूमिनियम में पता चल जाएगा कितना चेंज आया, सेम ऑक्सीजन में भी वैसे होगा, तो एक का देख। तो मुझे दिख रहा है 0 - 3, कितने का चेंज आया, मोड लेना है, माइनस में नहीं लेते, एन फैक्टर हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो 3 आएगा। लेकिन ये तो किसके लिए आया, एक एल्यूमिनियम के लिए। मेरे पास कितने हैं, 4/3, तो 3 × 4/3 कितना हो जाएगा, 4। बस खत्म खत्म। तुम्हें ऐसे ही करना है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेती हूँ, प्रियांशु इधर देखो, ये मान लो तुम्हारे पास ये है डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट पे से तुम इस पे जा रहे हो, क्योंकि हमने ये रिएक्शन बहुत पॉपुलर है, देख रखी होती है, और ये मालूम भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लो मुझे क्रोमियम का निकालना हो इसमें एन फैक्टर, तो कैसे निकालोगे इस रिएक्शन का एन फैक्टर? +6 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, +6 से +3 कितने का चेंज आ रहा है, 3 का। लेकिन मेरे पास है कितने क्रोमियम, 2। तो 3 × क्या हो जाएगा, 6। और याद करो जो तुम 6। डीएनएफ लोग में पढ़ते हो ये रिएक्शन, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है, तो सेम इसमें भी ऐसे हाँ निकालोगे। मैम, बैलेंसिंग का। ठीक है, इसमें चेंज कितने का आ रहा है, 3, बट मुझे 4/3 के लिए निकालना है, क्योंकि मुझे इस रिएक्शन के लिए निकालना है, मुझे 1 मोल के लिए नहीं निकालना है। तो बस 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा 4 आ जाएगा। आई गेस अभी तो निकल जाएगा। माइनस Yes, NE0F -4 कितना EMF तो निकालना है, ठीक है, -827 किलो जूल पर मोल। इसको बेटा जूल में कर लेना सारे बच्चे। अगर किलो जूल में चेंज नहीं, मतलब किलो जूल से जूल में चेंज नहीं कर दो तो आंसर वोल्ट में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको किलो जूल को जूल में चेंज करना पड़ेगा। ई नोट आपको निकालना, और फेराडे आपके पास है ही, कूलम पर मोल। ठीक है, 2.14 आता है इसका आंसर। अच्छा आंसर याद है क्या? ठीक है, फिर 2.14 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से एन फैक्टर टेस्ट का है निकाल। मैम, नहीं हुआ था अच्छा, तो याद हो गया था। ठीक है,
ओके तो ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन आता रहता है, तो ध्यान रखना। हालांकि मैं तुम्हें रिडॉक्स भी करवाऊंगी, डोंट वरी, लेकिन जिस दिन रिडॉक्स कराऊंगी ना उससे मैं 2 दिन पहले बता दूंगी। अभी मेरे को इस वीक में 2 दिन ऑफ लेना है, तो मैं उसमें ट्राई करना कि रिडॉक्स 3 लेक्चर में मैंने कराया हुआ है, 3-4 लेक्चर में वो कंप्लीट कर लेना अगर किसी ने रिडॉक्स नहीं देखा है तो, ठीक है, ताकि वो क्वेश्चन आप लोगों से बनने लग जाए। ठीक है, तो बेसिकली इसका ए आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, ये वाला करो। हो रहा है क्या? यस मैम, इजी था, इसमें कैलकुलेशन भी नहीं थी ज्यादा। ठीक है। सात्विक, हिमांशी, नैन्सी, मुस्कान, अनुष्वा हो गया, अलीशा का भी हो गया, ठीक है, आंचल का भी हो गया, दीपक, अर्पिता, नीलम, तनीषा, सलोनी, करो भाई। उम, 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 आह, दीपक नहीं हुआ है क्या? मैम हो गया, 1 मिनट कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अच्छा, कैलकुलेशन तो इसमें है नहीं इतनी वैसे। देखो नैन्सी तुम बताओगी क्या, अनम्यूट करके? तुम लोग अनम्यूट नहीं करते हो। एक क्वेश्चन पे लगाना चाहिए 2 मिनट, मेरे लग जाते हैं 5 मिनट है। मैम मैं 5 मिनट में आया, मुझे कुछ काम है। ठीक है, हाँ जी दीपक मेरे को फॉर्मूला बताओ क्या लगाया इसमें। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का एन डेल्टा जी लगाया? डेल्टा जी क्यों लगाया तुमने? डेल्टा जी की तो कोई बात ही नहीं की हुई बेटा यहाँ पे। अच्छा मैम सॉरी, मेरे को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है इसमें तो। हाँ तभी नहीं निकल रहा तुमसे। ठीक है, तो हमारे पास होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059। ठीक है, अब एन की वैल्यू उन्होंने दे ही रखी है 2। ठीक है, लोग के सी, अब एट इक्विलिब्रियम पे ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ई नोट सेल 0.059, 6 भी ले लो इसको, अप्रोक्सीमेट ले सकते हो, लोग के सी। तो ई नोट सेल कितना अपने पास 0.295, मैं इसको 0.3 ले रही हूँ। ठीक है, और इसको मैं ले रही हूँ 0.06, ठीक है ना, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट निकाल लेंगे तो चल जाएगा काम। ठीक है, तो बस जीरो को थोड़े सा जीरो के साथ खेल खेल लो और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो कितना आ गया? 10 आ जाएगा। यस लोग केसी की वैल्यू 10, यानी कि केसी की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 10। 10 ये निकल के आया सबका, देखो। तो ये वाले क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसका मैंने एक टाइप का करा दिया, बाकी आपको होमवर्क में मिलेंगे। ठीक है, हो जाएगा क्या इसमें? बताओ, डाउट है तो किसी को। एक तो ये डेल्टा जी वाला फॉर्मूला, ठीक है, एक नॉन्स इक्वेशन से, जो नॉन्स इक्वेशन की एप्लीकेशन है, जैसे सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन आपके इक्विलिब्रियम में है ना। और जैसे आपका ये इक्विलिब्रियम वाला है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने वाला, हो सकता है यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह वो पूछ लेता सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, तो केसी की जगह केएसपी हो जाता। तो ये वाली छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। कर लोगे? यस मैम ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। ट्राई करो करने का, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मतलब कैलकुलेटर नहीं चाहिएगा इसमें, हो जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम लेगा ये बेटा।
अर्पिता वो पहले वाला हो गया था तुमसे क्वेश्चन? कोमल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैम हो गया। बड़ी जल्दी निकाल लिया भाई। मैम किए हुए है ना PYQs। फिर भी सोल्व करके देख बेटा, आ रहा है आंसर वही जो तुम सोच रहे हो? यस मैम। ठीक है, I'm done. डन, ठीक है, ओके। अंचल आप बताओ, अंचल कैसे करेंगे बेटा? हम पहले मोल्स निकालेंगे। मोल्स निकालोगे? मोल्स कैसे निकालोगे? गिवन मास बाय मोलर मास करके? यस मैम, तो 1/6 तो अच्छा ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, उसके मैम बाद इक्वेट करके होगा ये सारा पूरा क्वेश्चन। 2 मोल एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1/6 करके इस तरीके से किया है पूरा, तो 5.6 एंड एंड आ रहा है। ठीक है, ठीक है, आंसर तुम सबका सही है। अब देखो मैं कैसे अप्रोच कर रही हूँ, अगर आप मैम लोगों सीधा को, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं लगा सकते? हाँ वो भी लगा लो, उसी को ही करके दिखा रही हूँ मैं। देखो मैं कैसे कर रही हूँ, आपको पता है एल्यूमिनियम 3+ है, ठीक है, ऐसे भी आ जाएगा, मतलब वही बेसिकली ये सब करने के बाद वही तुम्हारा फैराडे सेकेंड लॉ में ही आ जाता है, वैसे उसमें ही वैल्यूज पुट कर देते हो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 27 ग्राम अगर आप चाहते हो एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो, तो उसके लिए मुझे 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी, बट आई हैव 4.5 ग्राम, तो इसमें 0.5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी, बात वहीं खत्म। ठीक है, अब मेरे से पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस होगा एट एसटीपी फ्रॉम हाइड्रोजन आयंस, तो कुछ नहीं दे रखा, तो मैं इसका रिडक्शन वाला ही एज्यूम करके चलूंगी। अब मुझे दिख रहा है कि जब मैं 2 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगी तो मेरा 22.4 लीटर एट एसटीपी पे प्रोड्यूस होगा, बट मुझे किस में चाहिएगा? 0.5 फैराडे में, तो कितना हो जाएगा? 5.6 लीटर। इस तरीके से करना है, ये आप फैराडे सेकेंड लॉ वही है, ये एक्चुअली वही ही है, बस इसको मैंने थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट के तरीके से करके दिखा दिया, ठीक है, क्योंकि यही बोल रहा है ना वो, सॉल्यूशन बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर मेरा 2 फैराडे की मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूं तो 22.4 लीटर मेरा H2 वहां पे लिबरेट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो 0.5 फैराडे में कितना होगा? तो बस आपको फैराडे की वैल्यू भी पुट करने की जरूरत नहीं है, इसमें हो जाएगा। एक बार जल्दी से बताओ। देखो अगर रिवाइज नहीं करके आए हो ये चैप्टर तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना। अगर आप पढ़ के आए हो, घर से ये चैप्टर रिवाइज करके आए हो, तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैम क्या करवा रही है, वरना तो कोई फायदा नहीं है बेटा क्लास का, ठीक है, हो जाएगा। एक एक बच्चा थम्स अप दे रहा है भाई। नेहा हो जाएगा? दीपू दीपू तुमने कर लिया ये चैप्टर? हाँ मैम किया है। चलो फिर ठीक है, ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। मुस्कान कैसे किया बताओ? पहले हाँ बोलो बेटा। मैम पहले इसकी इक्वेशन लिखेंगे, Fe3+ + 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो Fe2+ और में जा रहा है जहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें 0.771 दिया है। फिर हमें पूछना है कि Fe3Fe2+ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा। तो मैम जब हम सेकेंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, लेकिन सेकंड वाली इक्वेशन को मुझे रिवर्स भी तो करना पड़ेगा ना? यस मैम, रिवर्स करके फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, और फिर और फिर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें दिया हुआ है
माइनस का 0.0441 और हमें फर्स्ट इक्वेशन के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0.771 दिया, दोनों को ऐड कर देंगे। ई नॉट EMF इज इक्वल टू ई कैथोड प्लस ई एनोड। अच्छा, थोड़ा थोड़ा मैं समझ पाई हूँ तो तुम क्या बोल रहे हो। इधर देखो एक बार सारे बच्चे, सबसे पहले हमने क्या किया, जो जैसा दे रखा है उसको वैसे लिख लिया। 2 प्लस Fe 2 प्लस से Fe में जा रहा है, मैंने ये लिख लिया। ठीक है, इसको मैंने रिवर्स क्योंकि अभी बताती हूँ। यहाँ पे क्या था, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस में जा रहा है, तो मैंने ये लिख दिया। इसके करस्पॉन्डिंग हमारा पोटेंशियल ये है 0.77 वोल्ट। अब मुझे जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन मेरे पास ये है, आयरन प्लस 2 Fe3 प्लस 3 Fe2 प्लस। अब मुझे देखो, अब इधर देखो Fe2 प्लस मुझे राइट हैंड साइड चाहिए, तो मैंने इस इक्वेशन को इसीलिए रिवर्स कर दिया, तो उसका पोटेंशियल भी क्या हो गया, पहले नेगेटिव में था पॉजिटिव हो गया, साइन चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन 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 मुझे यहाँ पे 2 Fe3 प्लस चाहिए, तो मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस हो गया। अब देखो क्या जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, अरे डी ही आएगा। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वही आ गई हमारी, ध्यान से देखो। बस ये कैसे आई, इन दोनों को ऐड करने पे आई। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा आ रहा होगा 1/212 वोल्ट। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। ठीक है, जो दिया हुआ है उस पे फोकस करना है, जो बनाना है उस पे फोकस करना है, तुम्हारा आंसर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है जी, बताओ। दिया आ रहा है, चलो बढ़िया। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो फिर, ये वाला करो। भाई बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स किया भाई क्लास का, सिर्फ 5-6 बच्चे हैंड रेज कर रहे हो। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को छोड़ के मत चले जाना, पहले बता रही हूँ। 3 क्वेश्चन अगर चाहते हो ना, 12 नंबर चाहिए, तो चैप्टर पढ़ के चले जाना। कोमल आप बताओ। मैम इसका ए ऑप्शन होगा, क्योंकि मतलब जब हम सेकंड वाली इक्वेशन को रिवर्स करेंगे तो जो उसका ई नोट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा 0.77, और जो हाई पॉजिटिव वैल्यू होती है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कोमल तुम कल टेस्ट देने गए थी बेटा? नो मैम। फिर तुम ऑफलाइन टेस्ट, चलो क्लास के बाद में बात करूंगी। ऑफलाइन टेस्ट देना पड़ेगा ना कोमल अपने को, तो ताकि पता चले जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है ना। चलो इधर देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे, है ना। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, वो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अब नजर मारो यहाँ पे, इधर आओ। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हुए हैं, नोटिस कर पा रहे हो? तो इसको पलट दो, ये बन जाएगा +0.35 और ये बन जाएगा +0.77। अब देखो किसका ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल, इस वाली इक्वेशन का, तो यानी कि ये इसका रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन कौन कराएगा, Fe2 प्लस तो ऑक्सीडेशन कराएगा खुद का, Fe3 प्लस खुद को रिड्यूस करवा के Fe2 प्लस में पहुंचेगा। तो इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा। अर्पिता, दीपक, क्लियर हुआ? यस मैम, आ गया था इसका। आ गया था। निगम, Yes, ma'am. निगम तो बोल ही नहीं रहा। शालिनी, ये कौन है, स्नेहा? मैम हाँ हाँ बोलो। मैम इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है या रिडक्शन? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है ना बेटा। मैम Fe2 प्लस तो ऑक्सीडाइज ही करेगा है मैम। Fe2 प्लस तो Fe3 प्लस से Fe2 उसमें जा रहा है ना। निगम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब बेटा क्या होता है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे। ठीक है, और खुद को रिड्यूस कौन करेगा, Fe3 प्लस ही तो करेगा ना। आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके रिडक्शन पोटेंशियल से करोगे। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस करेगा खुद को। मैम इक्वेशन को रिवर्स क्यों कर, हाँ हाँ 1 मिनट आ रही हूँ नैन्सी। हाँ बोलो निगम।
मैम मैं ये वाला इक्वेशन में मैम जैसे दिया है उसके अकॉर्डिंग तो मैम Fe2 प्लस कर रहा है ना अपने आप को रिड्यूस। बेटा Fe2+ तो ऑक्सीडाइज कर रहा है ना बेटा, यस मैम। तो रिड्यूस क्यों बोल रहे हो तुम? रिड्यूस तो Fe3+ करेगा ना Fe2+ में। Fe2+ को कहाँ रिड्यूस करोगे तुम? आयरन की दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होती है, 2 या 3। अगर 2 में है तो वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा 3 में, अगर 3 है तो वो 2 में जाना जाएगा। ठीक है, दो ही तरह की होती है, और उसमें भी Fe3+ वाली ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि D5 होता है हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। कॉन्सेप्ट दोबारा से पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तुम्हारे। एक्चुअली जरूरी काम आ गया था इसलिए क्लास में। अच्छा नैन्सी अभी आएंगी और इक्वेशन देखो बेटा, मैं अभी थोड़ा सा बता देती हूँ इक्वेशन को रिवर्स क्यों करते हैं। मान लो तुम्हें दो इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, तुम्हें उससे थर्ड इक्वेशन बनानी है, तो उस थर्ड इक्वेशन को तुम कैसे बनाओगे ना, उस पे डिपेंड करता है कि इक्वेशन को तुम रिवर्स करोगी या नहीं करोगी। अभी और क्वेश्चन आएंगे ना तो उसमें तुम देखना, ठीक है, उसमें मालूम पड़ेगा कि कब कब मैम जो है रिवर्स कर रही है और कब कब नहीं चाहिए हमें रिवर्स करना। ठीक है, चल हो जाएगा क्या ये वाला भी? ये वाले क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, याद रखना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। जितने भी आपके एल्कली मेटल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। आज आपको ये पूरा चैप्टर खत्म करना है क्योंकि कल केमिकल काइनेटिक्स कराऊंगी। ठीक है, बैठ जाना रात को और ये पूरा चैप्टर खत्म कर लेना, और एक असाइनमेंट भी दूंगी आज तुम्हें। असाइनमेंट अगर असाइनमेंट हो पा रहा है वो करके आराम से चिल हो जाना, और थ्योरेटिकल वाला पार्ट भी पढ़ लेना इसका। ऐसे क्वेश्चन नहीं, कौन से वाले नहीं होते बेटा, ये जो मैं भी करवा रही हूँ, मतलब Yes. ये वाला जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, यस मैम। आज हो जाएगा। आज के बाद ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा, एक बार ट्राई करो। करो बच्चों। मैम कंसंट्रेशन क्या लेंगे M/32? हाँ 1/32 मोलार। और इसमें गलती होने के भी चांसेस है क्योंकि देखो तीन ऑप्शन बहुत पास पास है। ट्राई करो एक बार। डन मैम। बढ़िया। बाकी बच्चे मैं वेट कर रही हूँ, 30 सेकेंड्स और वेट कर रही हूँ। अभी तक 4 बच्चों के हैंड रेज हुआ है। सात्विक का हो गया है, ठीक है। दोनों दीपक, रमिता, दीक्षा, नेहा, नीलम, तनीषा, करो बच्चों। अर्पिता, कोमल, गुंजन, शिवानी, अलीशा, प्रियांशु बताओ कैसे किया है? मैम इसका मेरा D आ रहा है। पहले मैम इसमें मैंने अल्फा निकाला, अल्फा हो गया हमारा मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो मैम एक 8 अपॉन में 400। एक सेकंड रोक रही हो तुम्हें। अल्फा क्यों निकाला तुमने? अल्फा निकालने की क्या नीड थी अपने को? मैम क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है ना, तो C∝² होता है, तो मैम उसके लिए अल्फा चाहिए हमें। समझे? आपको क्या बोला है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया हुआ है मोनोबेसिक एसिड का और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दिया हुआ है, ठीक है। आपको निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट जो आप इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे, जो कि होता है C∝²। अब C तो हमें मालूम है कि 1/32 है, लेकिन अल्फा नहीं पता है। अब अल्फा को तो निकाल के आना पड़ेगा, तो अल्फा को इस तरीके से कर लेना।
आपका आंसर आ जाएगा। मैम 0.02 आ रहा था, तो मतलब ओवरऑल अल्फा स्क्वायर 0.004, तो ये आ रहा 1.25 10 to the -5। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, इसका एग्जैक्ट आंसर आ रहा है तुम लोगों का डी वाला 1.25 इंटू 10⁻⁻5। कोई कैलकुलेटर नहीं चाहिए अपने को यहाँ पे, बस आपको ये दो फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, एक तो ये वाला जो कि बहुत कॉमन है, और एक ये तो इक्विलिब्रियम में भी पढ़ते हो तुम, तो ये दो फॉर्मूला यूज हो रहे हैं इसमें। हो जाएगा क्या अभी? यस मैम। दीपक अर्पिता नहीं हुआ था क्या? कोमल, नीलम, तनीषा बताओ, सलोनी नहीं हुआ था क्या? मैम हो गया था। मेरे को बताते चला करो हुआ था कि नहीं हुआ था, मैं तो फिर इसमें ही रह जाती हूँ, पता नहीं हुआ है क्या। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो अब। उसमें बेटा 1 माइनस अल्फा को आप अप्रोक्सीमेट 1 मानो नैन्सी। जो नीट में क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें बहुत ही रेयर केस में आपको 1 माइनस अल्फा की वो लेनी पड़ेगी वैल्यू। ठीक है, डायरेक्ट आप ये लगाओ, और स्पेशली लिखा भी हुआ मोनोबेसिक एसिड है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू हम क्या बोलते हैं कि लेस देन कितनी आती है, 0.05 से कम आते तो हम इग्नोर मार देते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। डन मैम। अच्छा हो गया क्या? मैम डन। ठीक है, बाकी करो। सलोनी आप बताओ, बता बेटा सलोनी कैसे किया, थोड़ा सा मेरे को अप्रोच बताओ। मैम -1.18 और -1.51 को प्लस कर दिया, तो -2.69 आया, क्योंकि मैं माइनस में आया है, इससे नॉन स्पॉन्टेनियस ऐसे नहीं होगी रिएक्शन। अच्छा, सबने ऐसे ही किया है क्या? वो तो ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट अप्रोच पता है क्या होता है? पहले आप ना इक्वेशन, हाँ बोलो। मैम पहले तो फर्स्ट इक्वेशन तो ऐसे ही रख दिया, एंड सेकंड इक्वेशन को इन्वर्स करके 2 से मल्टीप्लाई किया, देन ऐड कर दिया दोनों इक्वेशन को, एंड देन ई नॉट सेल निकाल दिया। आपको रिवर्स मैम रिवर्स तो नहीं होगी कोई रिएक्शन? क्योंकि ना अनुषु अपने को Mn2 प्लस लेफ्ट हैंड साइड ही चाहिए है ना, तो देयर इज नो नीड टू रिवर्स द इक्वेशन ना। अच्छा, लेकिन हाँ, 2 मैंने से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा अपने को हाँ, यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए। तो सलोनी ने क्या किया, डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि उसको मालूम होगा अगर उसने ऐसे किया है कि मल्टीप्लाई करने पे इस पे तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, और दोनों को ऐड करने से मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी, तो उसने डायरेक्ट कर यस दिया। मैम। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा Mn प्लस 2Mn प्लस 3। अब ये इक्वेशन कैसे बनी है, इनको ऐड कर दो तो ये माइनस में आएगा, और अगर माइनस में आएगा तो आपकी जो पॉसिबिलिटी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की वो नहीं होगी, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। याद करो, इनोड सेल जब पॉजिटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस होता है, नेगेटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन अगर मैं गिब्स फ्री एनर्जी की बात करूं, डेल्टा जी नोट लेस देन 0 होता है तो हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस है, और अगर पॉजिटिव है तो आपका नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो आपसे यही पूछा था, हो जाएगा ये क्वेश्चन भी? हाँ जी बोलो। मैम ये क्वेश्चन डेल जी नॉट निकालने से भी तो हो सकता है ना? कर सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। देखो Main डेल भी जी होगा, आप हाँ। देखो इधर आओ, डेल्टा जी ना डिपेंड करता है एन पे। अगर मान लो एन की वैल्यू चेंज हो रही है, लेट से अगर कोई आपको ऐसी इक्वेशन बोल देता कि वहां पे भी इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का आ रहा है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का आ रहा है, हाँ, लेट से अगर वो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो मेरा इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ जाता, तो उस हाँ। केस में आप फिर वो डेल्टा जी वाला लगाते कि डेल्टा अच्छा। G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस G2, फिर वो जो उसके फॉर्मूला है वो लगा हाँ, के आप हाँ। ई सेल निकाल सकते थे जब आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है। बट मेरे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कट जा रहे हैं, तो मेरे को कोई नीड ही नहीं है उसको लगाने की। यस मैम। ठीक है, चलो ये वाला करो क्वेश्चन।
पूरी क्लास अटेंड करोगे तभी लगेगा कि कुछ मैम ये जेई मेंस का क्वेश्चन है मैम, ये अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब ये सेकंड अटेम्प्ट में आया था अप्रैल के पहले पेपर में। सेकंड अटेम्प्ट में मतलब जेई फर्स्ट शिफ्ट कौन सी वाले हाँ में? मैम 4 तारीख को, 4 अप्रैल का पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री यही था। अच्छा मुझे नहीं मालूम, अभी तो अपने उसमें से लिया है मैंने, प्रीवियस ईयर में से। मैम ये तो नीट में भी था। हाँ नीट का ही लिया मैंने। अच्छा उसमें भी आया होगा फिर, ठीक है। क्या बात, नीट वालों को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं ये वाले जेई वाले। मैम पेपर नीट से भी गिरा लेवल बनाएंगे तो कहाँ जाएंगे। मैम ये अब हमारे क्वेश्चन में जेई का क्वेश्चन ना डाल दे। नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसी बात नहीं है कि जेई मेन वाले क्वेश्चन नहीं आते, आते हैं बट इजी वाले आते हैं, डिफिकल्ट वाले नहीं आते। चलो ठीक है, मैम तो आई थिंक ये आंसर। नहीं था जेई में, मैंने दिया था ना तो नहीं था ये। अच्छा मैम पता नहीं, मॉर्निंग शिफ्ट में था ना ये। तुम्हारा तो सेकंड शिफ्ट में था ना सात्विक? यस मैम। मॉर्निंग शिफ्ट में आया होगा फिर। चलो करें फिर, इसको स्टार्ट कर लिया होगा तुम लोगों ने तो आंसर रट के बैठे होगे। यस मैम। देखो जब अपने को कुछ नहीं दे रखा ना, ऑक्सीडेशन कैथोड पे लेनी है या नोड पे लेनी है, तो बाय कन्वेंशन आप रिडक्शन कराया करो, ठीक है। चलो इतना काम हो गया। आपसे क्या बोला हुआ है, प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर एट 298 केल्विन। अगर मैं नॉइस्ट इक्वेशन लगाऊं तो E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.06 ले लेते हैं डिवाइडेड बाय 2 लोग गैस है, इसका प्रेशर कंसिडर कर लेती हूँ और ये हो जाएगा H प्लस स्क्वेयर, ठीक है। अच्छा ये तो 0 है, E नोट सेल होता 0 है, समझ आ गई। ये तो इसने 0 दे दिया, ये हमें मालूम है। तो अगर ये Yes, 0 ma'am. ये 0 इसको यहाँ लेके जाओगे तो ये भी 0 हो जाएगा। थोड़ा सा मैथ्स ही है सिंपल वाला, समझ रहे हो? Yes, ma'am. क्योंकि मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यानी कि सिंपल सी बात ये आ गई कि ये वाला जो मेरे पास बन गया ये आ जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। और ये भी Yes, ma'am. लोग को हटाओगे तो ये 10 की पावर 1 चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा अपने पास 10। अब प्रेशर कितना दिया हुआ है निकालना है। ये कितना दिया हुआ अपने आप को, प्योर वाटर में कितनी होती है H प्लस की कंसंट्रेशन, जल्दी बताओ बोलो। 10 की पावर -7। 10 to the power 7 minus 7। हाँ तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 10 to the तो यहाँ पे 1 आएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा अपना प्रेशर ऑफ H2 आ जाएगा 10 की पावर -14। minus 14। ठीक है। अब ये भी मालूम होना चाहिए कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -7 होती है एट 298 केल्विन। याद करो इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था, है ना। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे होगा 10 की पावर -7। Yes, अगर ma'am. टेम्परेचर के साथ खेल करोगे तो चेंज होता जाएगा पीएच पीओएच ये सब। तो इसका आंसर आ जाएगा फाइनली अपने पास, जल्दी बताओ। 10 रेज़ टू पावर -14। हाँ वो जो इक्वेशन आपने लिखी एक बार उससे रिपीट कर देंगे ये प्लीज वाली, मैम। ये वाली क्या, यस मैम। देखो अपन ने क्या किया, ई सेल तो 0 दे दिया और ई नोट सेल तो 0 ही होता है इन केस ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHG का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0.03 लोग हाइड्रोजन का प्रेशर डिवाइडेड बाय जितना भी ये दिया हुआ है 10 रेज़ टू पावर -7। ठीक है। एक बार बताओ, इसको यहाँ लेके जाओगे 0 नहीं हो जाएगा? यस मैम। मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर लेके जाओगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो। मैम यहाँ पे तो 0 आगे होगा ना। अच्छा हाँ 0 होगा, तभी तो 10 की पावर 0 1 होगा, ठीक है। तो लोग हटाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर 0 1 और फिर तुम्हारा आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर -14 ATM, ठीक है। चलो ओके, ये वाला क्वेश्चन करो।
which cell will measure standard electron potential of copper electrode? मैम हो गया। हाँ सात्विक बताओ। मैम सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन मैम सेकंड ही, थर्ड, सॉरी थर्ड, सी। सी आएगा है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्रेशर दोनों 1 बार साइड की एंड कंसंट्रेशन इवन चाहिए होती है। ठीक है, तो थर्ड वन इज करेक्ट। अर्पिता हो जाएगा क्या? अर्पिता आवाज आ रही है? सो तो नहीं गए? ये वाला क्वेश्चन करो। अच्छा क्वेश्चन है भाई, वी कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन 2024। रुचि कहाँ थे? मैम मैं बहुत ज्यादा थक गई थी कल, तो मैं बहुत लेट उठी। रिकॉर्डिंग देख लेना। यस मैम। चलो पानी वानी पी लो और ये क्वेश्चन ट्राई करो करने का। अच्छा हो गया तुम सबका? आदित्य, हिमांशी, सात्विक, प्रियांशु, अलीशा, मुस्कान, दीपक, कोमल, अंचल। हाँ मैम हो गया। ठीक है दीपक आप बताओ कैसे किया? मैम इसका सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें हमें Mg2 प्लस ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है और लॉग Mg2 प्लस के वर्सेस में ग्राफ पूछा है, तो हम क्या करेंगे, Mg2 प्लस को ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर -1 में हो जाएगी, फिर वो बाहर आके पॉजिटिव में चला जाएगा, फिर इक्वेशन बन जाएगी y = mx प्लस c, उससे कंपेयर कर लेंगे, तो इंटरसेप्ट हमारा E0 हो जाएगा और स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा हमारा, सेकंड वाला आएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, आपको ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है? E0 वर्सेस आपका log m, मतलब इसके बीच में और इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो अपन ने क्या किया, ऊपर ले गए तो ये पॉजिटिव हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा y एक्सिस, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस, ये हमारा स्लोप और ये हमारा इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इंटरसेप्ट अपना पॉजिटिव है, देखो ये देखो, ये रहा, नीचे से नहीं स्टार्ट हो रहा है और स्लोप भी क्या हमारा पॉजिटिव है, तो सेकंड वाला ग्राफ आएगा। ये क्यों गलत है? इधर आओ, ये गलत इसलिए है क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये क्यों गलत है? क्योंकि इसमें स्लोप नेगेटिव आ रहा है। ये क्यों गलत है? ये तो बनेगा ही नहीं आपका, ठीक है, ये तो बनेगा ही नहीं आपका। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा इसका करेक्ट होगा। कर लोगे? ऐसा वाला क्वेश्चन भी आता है नॉन इक्वेशन से ग्राफ वाला, बस कर लो। अगर ये कर लिया है तो हाँ, ये कर लिया तो आराम से कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन करो, बस वही मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने बेसिक्स को मत पीछे छोड़ना। अगर तुम्हें बेसिक्स मालूम है ना, तो तुम सच बता रहे हो नीट में अच्छा कर लोगे केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक तो तुम लोगों की हो ही गई है स्ट्रॉन्ग, वो मुझे मालूम है। ऑर्गेनिक में तो तुम लोग पूरे में से पूरे लेके आओगे। चलो भाई, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या ख्याल है? ये एक काम करेगा, निगम बताएगा क्वेश्चन, क्योंकि वो पहले वाला गलत समझे थे ना तुम। ये तुम बताओ मुझे बेटा कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, इस डेटा को यूज करके बताओ। निगम। मैम एक हाँ मैम एक मिनट कोई नहीं, 1 मिनट ले ले बेटा। जो दूसरों को, हाँ बताओ, सॉरी निगम बताओ, जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। हाँ ठीक है, अब खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा उसका? फिर कम होना चाहिए ना। अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल इसमें किसका ज्यादा है? सबसे ज्यादा तो Mn वाले का है। ये तो भैया अपना रिडक्शन करवाना चाहेगा,
उसके बाद ये अपना रिडक्शन करवाना चाहेगा, उसके बाद ये करवाना चाहेगा Cr2O7, ये अपना क्या कराना चाहेगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्रोमियम का ही होगा ना, क्रोमियम 3+ में जाएगा ना 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 बेटा, थर्ड ऑप्शन कहाँ से आएगा, बी आएगा ना बेटा, क्रोमियम 3+ में जाएगा ना, ठीक है, यही तो गलती करते हो तुम लोग, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि क्रोमियम 3+ ये क्रोमियम में जा रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये है, माइनस में है, ठीक है, यानी कि ये रिड्यूस नहीं ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, क्रोमियम +3 में जाना चाहेगा, तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट क्या है आपका, सेकंड वाला है। ऐसे ही मैंने कुछ ऐसे डेटा बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं, आपको होमवर्क में कर लेना बेटा, ठीक है। ये वाला करो, सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, रुचि बताओ। मैम रिमेन कांस्टेंट फॉर अ सेल होगा। हाँ देखो, सेल कांस्टेंट क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट। अब जैसे तुम लैब में जाते हो, है ना, तुम काम कर रहे हो, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कंडक्टिविटी आपके कंडक्टेंस का, ठीक है, तो जो रोड के जो बीच में डिस्टेंस है वो तो चेंज नहीं होगा, आपका जूनियर आके कर रहा है सेम एक्सपेरिमेंट, आपका सीनियर आके कर रहा है, तो जो डिस्टेंस होगा L/A वो सेम रहेगा, अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। एंड ये आप जो आप न्यूमेरिकल्स करते हो उसमें भी आपने ये चीज देखी होगी, कई बार हम जो सेल कांस्टेंट निकालते हैं उसको हम दूसरे वाले उस पे एक्सपेरिमेंट में भी यूज कर लेते हैं, तो रिमेन्स कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, फिर चाहे आप टेम्परेचर चेंज कर दो, आप इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर दो, आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दो, कोई बात नहीं, सेल कांस्टेंट किसी पर्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये वाला क्वेश्चन करो, आप लोगों के फेवरेट क्वेश्चन है ये, यूनिट वाले Catch the following, मैम। है, हाँ, सात्विक के फेवरेट क्वेश्चन है ये, है सात्विक। मैम ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है फिर, करने पड़ते हैं, वो चॉइस नहीं होती। नीट देना तो चॉइस है ना सात्विक। मैम नीट और जेई दोनों वैसे पूछ रहे हो? नहीं, मैं कह रही हूँ नीट और मतलब नीट का एग्जाम दे रहे हो वो तो तुम्हारी चॉइस है ना। यस मैम, हाँ, फिर दोनों ही मेरी चॉइस थी, जेई देना भी। अच्छा, प्रेफरेंस किसको दे रहे हो? मैम प्रेफरेंस की ये बात है ना, अगर नीट में नहीं हुआ बाई चांस, हाँ, है ना, तो कम से कम सेकंड ऑप्शन तो है बीटेक की। अच्छा ठीक है, बैकअप प्लान रेडी है तुम्हारा मतलब। यस मैम। अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया। नेहा आप बताओ बेटा। हाँ बोलो। फर्स्ट हाँ, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए और फोर्थ का बी। मोलर कंडक्टेंस का साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स हो जाएगा, ई सेल आपका वोल्ट हो जाएगा, कापा आपका साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा सेल कांस्टेंट मीटर इनवर्स, ठीक है क्या? यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो सारे। हाँ जी, मोलर कंडक्टेंस क्या है ये, डाइल्यूशन के साथ क्या होगा ये, इंक्रीज। और ई नोट सेल क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव कापा किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ आयन वॉल्यूम, और डेल्टा जी क्या है, एक्सटेंसिव। ठीक है। ध्यान रखना, जो आपका कापा होता है, कंडक्टिविटी होता है, वो डाइल्यूशन के साथ क्या करता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि अपॉन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते हैं, ठीक है, तो कंडक्टिविटी कापा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चले फिर, चलो असर्शन रीजन करते हैं हम। चलो स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट है आपका ये वाला असर्शन, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। भाई कॉपर कम रिएक्टिव होता है क्या हाइड्रोजन से, सोचो। मैम हाइड्रोजन के नीचे आता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ, इसका 0 होता है और इसका 0.34 होता है, तो बताओ फिर। मैम कम ही रिएक्टिव हो रहा है शायद। बाकी बच्चे मैम रिडक्शन में तो कम है लेकिन ऑक्सीडेशन में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या स्टेटमेंट है, ट्रू है क्या? मैम Yes, assertion ma'am. ट्रू है। ठीक है। और एंड व्हाट अबाउट रीजन? वो रीजन false ट्रू है। है। वो फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि कितना होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के नीचे लाई कर रहा है कॉपर, तो वो लेस रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन से, ध्यान रखना। एंड अपना ये तो गलत है क्योंकि इसका पॉजिटिव में होता है, ये तो अपन वहां पे पढ़ते हैं DNF लोग में। ठीक है, आगे बढ़ो, 57 वाला करो। E cell should have a positive value for the cell to function। ठीक बात है क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एनोड सेल पॉजिटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए। एंड सेकंड देखो, एनोड ज्यादा होता है False है। कैथोड? कैथोड ज्यादा होता है। कैथोड का ज्यादा होगा। ठीक है जी, बढ़िया चल रहा है अभी तक तो। 58 करो, मैम कंडक्टिविटी दोनों सही है। ट्रू है मैम दोनों ही ट्रू है। और रीजन भी सही है कि डाइल्यूशन पे नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ओके, मैम 15 इसमें assertion false क्यों नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो नहीं, ये false हो जाएगी ना। 58 बोल रही हो? यस मैम। इसमें 58 में बोला बेटा कंडक्टिविटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। यहाँ पे कंडक्टिविटी किसकी बात हो रही है? कापा की बात हो रही है ना। तो आप जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, अगर आप उसका डाइल्यूशन करोगे, अगर मान लो तुम वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, डाइल्यूशन पे क्या होता है, कंसंट्रेशन कम होती है। लेकिन यहाँ पे कंडक्टिविटी की बात हो रही है, कंडक्टेंस होता तो गलत हो जाती है कोई ये वाला असर्शन। क्योंकि कंडक्टिविटी में आप क्या करते हो ना कोमल, हम किसी पर्टिकुलर हिस्से को देखते हैं। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे पास इतना बड़ा बीकर है, उसमें मैं ये लगा लो 1 सेंटीमीटर क्यूब में बात कर, तो डाइल्यूशन आप करोगे तो उस पर्टिकुलर क्यूब में, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और अगर हमारे आयंस कम हो गए तो फिर उसका कनेक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। ठीक है, असर्शन देखो 59 वाला ठीक है क्या? शार्प इंक्रीज होता है क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट में? यस मैम। यस मैम। एक तो ना ग्राफ याद है, ऐसा जाता है एकदम से। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज विद डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, याद करो इसमें जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें नहीं होता था, उसमें धीरे धीरे इंक्रीज होता था, याद करो। और हम एक्स्ट्रापोलेट करके लैम्डा नोट एम निकाल सकते थे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, जबकि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोलार्स लॉ यूज करते थे। ठीक है, एक बात फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो और आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो नंबर ऑफ आयंस तो सेम रहेंगे, सिर्फ उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगा। इसलिए ये रैपिडली इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात करूंगी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो डाइल्यूशन पे नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ेंगे, साथ ही साथ आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो दोनों फैक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसीलिए एकदम क्या होगा, रैपिडली चेंज आएगा। इस वजह से ये ग्राफ आता है। ये करो, करंट स्टॉप्स फ्लोइंग व्हेन E cell 0, ये तो ठीक है। मैम ट्रू है। यस मैम, दोनों ट्रू है। ये भी दोनों ही ठीक है, ट्रू हैं। ट्रू मैम। हो जाएगा। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। हाँ जी, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। यहाँ पे मैंने जेई के सारे नहीं लिए, जो मेरे को लगा है मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने वही वहां पे लिए हैं। आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट वैसे वाले जो मैंने नहीं लिए वो वैसे वाले नहीं आएंगे तुम्हारे पेपर में, तो इसीलिए ये वाले एक बार करके देखो। ये वाला करके देखो, इसमें इन्होंने पूछा है
कि पोटेंशियल जो है गिवन हाफ सेल जो दिया है उसकी वैल्यू माइनस ब्लैंक इनटू 10⁻⁻2 है और मैम आपको आप ऐसा बताना कर क्या है। देना कि जो ये जेई के क्वेश्चंस हैं इनको साथ में डिस्कस कर देना। क्या हुआ फिर, बोलो बेटा। मैम एक बार साथ साथ ही आंसर्स बता देना, ऐसा नहीं कि बाद में लास्ट में एक साथ बता देना। ना, साथ ही साथ नहीं, मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन लिए जेई के बस, बाकी नहीं लिए मैंने इसमें। करो, ट्राई करो इसको करने का। हो गया, ये वैसा ही क्वेश्चन है ना जैसे अभी अपन ने यस किया मैम। था। तो E Yes, इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.06 ले लेते हैं डिवाइडेड बाय 2 लोग प्रेशर डिवाइडेड बाय H प्लस का होल स्क्वायर। तो ये तो अपने पास 0 ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा E सेल माइनस 0.03 लोग 2, तो माइनस 0.03 लोग 2 कितना होता है 0.3। इसको सोल्व कर लेना, कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है। मैम पर इसमें हम एटीएम नहीं लेते ना, हम इसमें 10 बार में लेते हैं शायद। क्या हुआ, 1 एटमोस्फेयर 1 बार के तो बराबर होता है ऑलमोस्ट, अच्छा मैम, है ना। ओके मैम, मैं भूल गई थी कि ये बार जैसे ही है। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। इसको सोल्व कर लोगे, कितना आ रहा है बताना एक बार। मैम 0.9। 0.88 आ रहा है। 9 ले लो, उसको अप्रोक्सीमेट ले लो ना, कितना आ जाएगा ये। यस मैम 0.9 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0.9। ठीक है 0.9। ठीक है, ये ऐसे करना था इक्वेशन। चलो ये वाला करो, ये वाला अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन ना। मैम अच्छा इन द सेंस थोड़ा टिपिकल था इसलिए। मतलब इसमें रिडॉक्स यूज हो रहा है इसीलिए, इसमें एन फैक्टर निकलवाएगा वो आपसे। हुआ, यस मैम। नैन्सी हुआ। फैक्टर 7 आएगा। हाँ जी, क्या क्या कह रही हो, आंसर तो नहीं मालूम है मेरे को, तुम बताओगे आंसर तो। एन फैक्टर 7 आएगा। अच्छा एन फैक्टर, नहीं 7 नहीं आएगा बेटा मैम 5 आ रहा है। ना, 5 भी नहीं है। मैम मेरे तो 10 आ रहा है। आ जाओ, पहले एन फैक्टर निकलवाते हैं, निकालते हैं। देखो Mn 4 नेगेटिव से Mn2 प्लस जा रहा है, +7 से +2 जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो इसमें तो एन फैक्टर कितना चेंज आ रहा है, 5 का आ रहा है। 5। ठीक है, अब इधर देखो, या इसमें क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक, जिसको आप ऑक्सैलिक एसिड को CO2 में भेजेगा। ये कितना आ रहा है, +3 निकाल के देखो आ रहा है क्या। यस मैम। कितना चेंज आ रहा है 1 का, लेकिन है कितने कार्बन 2, तो एन फैक्टर 1। दोनों को ऐड करो, ऐड क्यों किया मैंने, इधर देखो, या एक काम करो ऐसे कर लो, इसका एन फैक्टर 5 है और इसका 1 है। ठीक है, 1 नहीं सॉरी 2, तो इसको बराबर करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ओवरऑल क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को बराबर करना पड़ेगा, तो एन फैक्टर कितना आएगा तुम लोगों का 10 आएगा। अब सोल्व करके देखो, अब तो हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय 10 log Kc। ई सेल 0 हो जाएगा,
ई नोट सेल निकालो, कैसे निकालोगे? दोनों को ऐड कर दो। हाँ 2 1.51 माइनस माइनस 0.49 कितना आ गया ये? 2 के आसपास आ रहा है। मैम 2 के अराउंड ही आएगा, 2.1 आ रहा है। ठीक है 2 ले लेते हैं, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। आया? इसमें हम log k की वैल्यू 338.98। ठीक है 338.98 आ रही है, एग्जैक्ट आ रही है। देखो आ रहा है क्या सबका? एनएफ में 10 कैसे करा एक बार ये बता दो। इधर देखो, इसमें कितना चेंज आ रहा है? एन फैक्टर 5 इलेक्ट्रॉन का आ रहा है ना, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए 5 हो जाएगा। सेकंड में कितना आ रहा है? 1 का आ रहा है, लेकिन मेरे पास कार्बन कितने? 2। ठीक है, अब आप क्या करते हो? ओवरऑल इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हो, तो आप क्या करोगे? इस वाले नीचे वाली इक्वेशन को, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई बाय कितना करना पड़ेगा अपने को? 5 करना पड़ेगा, और ऊपर वाले को 2 से करना पड़ेगा, सो दैट 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए 10 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। ये रिडॉक्स प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है, तभी बोलते हैं कि रिडॉक्स कर लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाएगी। कर लोगे क्या? एक बार देखो, एन फैक्टर निकालना सीखना पड़ेगा बच्चों, वरना रिडॉक्स चैप्टर हाथ से चला जाएगा। ये वाला करो। मैम उसमें एक इलेक्ट्रॉन का चेंज नहीं आ रहा है, किसमें? +3 से +4 तो जा रहा है मैम, तो एक इलेक्ट्रॉन का चेंज ही तो आ रहा है। लेकिन यहाँ कार्बन कितने हैं? 2। वही लेते हैं हम। ठीक है, आपके पास वो एक कार्बन का निकाला ना तो मैम तुमने, मेरे पास +6 या कितने? +4 तो मैम उसको भी हाँ? 2 से बैलेंस करेंगे, तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको? हाँ उस साइड भी अरे 2 से देखो, मल्टीप्लाई। मैं आ रही हूँ। वो तो ठीक है, तुम बैलेंस कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, +3 और +4 आ रहा है। ठीक है, अब +3 से +4 जा रहे हो, तो वो एक कार्बन की बात करो आप। हाँ यहाँ मैम पे 2 ठीक है, 2 तो आ गया। ठीक है। ये ऐसी बात नहीं सिर्फ ये इसके लिए, आप कोई भी कर लो, एन फैक्टर किसी का भी निकाल लो। आपको ध्यान रखना जिसका निकाल रहे हो ना वो कितने हैं, उससे मल्टीप्लाई जरूर कर देना, वरना गलत आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब जैसे तो एक काम करो, तुम इसका निकाल के दिखाओ मुझे, इसका एन फैक्टर क्या आएगा? निकाल सकते हो इसका? Fe+2 Fe+3 में जाएगा, और ये C2O4 CO2 में जाएगा। निकाल के दिखाना अगर निकाल पाओगे तो इसका। बेटा +2 किसमें जाएगा इसका मैम? हो जाएगा 2x - 8 = 0, तो 2x - 6 = 0, तो x मैम + 3 3 में हो जाएगा। जाएगा। नैन्सी को बता दो, ऊपर वाला। ठीक है नैन्सी? मैम इसका तो एन फैक्टर टोटल 3 आना चाहिए ना? किसका बेटा? जो नीचे लिखा है मैंने? यस मैम, क्योंकि Fe+2 में है, फिर वो +3 में जाएगा, 1 उसका हो जाएगा, 2 इसका, 3 हो जाएगा क्या? देखो एक बार सारे, Fe तो 3+ में जाएगा, और C2O4 CO2 में जाएगा। इसका मैंने अभी निकाल के बताया तुम लोगों को, कितना आएगा? 2, और इसका 1, तो कितना आ जाएगा टोटल? 2 +1 3। +3 3। ठीक है, तो यही आप रिडॉक्स में पढ़ते हो, इसलिए कह रही हूँ कि जब जिस दिन मैं क्लास ले लूंगी उस दिन अपना रिडॉक्स कर लेना अच्छे से। ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन मैम नंबर हो गया 9। ये हो गया। हो गया मैम, क्या हो आ रहा गया। है आंसर? मैम सेकेंड ऑप्शन। सेकंड आ रहा है। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस, और खुद को रिड्यूस करने के लिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। तो पहले ज्यादा होना ब्रोमीन चाहिए। वाले का, फिर आयोडीन वाले का, और फिर क्लोरीन वाले का। ठीक है, चलो आज इतने ही रखे हैं मैंने क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन घर के लिए दिए, कर लेना। कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसके अलावा जिस टॉपिक से मैंने तुम्हें क्वेश्चन नहीं करवाए हैं वो है आपका सोल्ट ब्रिज वाला। ठीक है, तो सोल्ट ब्रिज को अच्छे से अपने नोट से रिवाइज कर लेना। एंड जो ये डेटा वाले क्वेश्चन है कि इस डेटा को यूज करके बताओ कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट
या कौन सा मोस्ट स्टेबल आयन है रिड्यूस फॉर्म में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक मैंने लेड स्टोरेज बैटरी का डाल दिया। अगर किसी को टॉपिक नहीं आता तो कोई बात नहीं, अब मत करने बैठना, बट किसी को आता है, ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तो रिवाइज कर लेना बस, और कुछ भी नहीं। मैम मैंने बस एनसीईआरटी से करा था, इन डेप्थ तो पता नहीं कहीं पे भी नहीं पढ़ाया गया है बैटरी का टॉपिक। अरे कहीं नहीं, मैं ही नहीं पढ़ाती। बट ठीक उसमें है, क्वेश्चन तो आते हैं इससे भी, नहीं लाइक कि बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, मतलब बहुत ही रेयर केस में आते हैं। अगर आएगा भी ना तो मैम सेक्शन अभी तो में मॉक आएगा। टेस्ट में भी आए हैं क्वेश्चन, बेटा मुझे तो पूरा वो रिवाइज करना पड़ गया इसकी वजह से। मोक टेस्ट, हाँ मोक टेस्ट में तो देंगे ना, क्योंकि इसमें तो उनको पूरा मैम कवर पर करना उनने है। ऐसे क्वेश्चन दिए थे, लाइक वो तो कोई मतलब उनने पूछ लिया कि वो मरकरी वाली जो भी बैटरी है उसमें कैथोड में क्या बनता है, या लिक्विड मरकरी कहाँ पे आता है। अब ये बात कौन याद रख रहा है। थोड़ा एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ठीक है। मैम पढ़ा तो है, पर ये बात तो मैं फिर भी नहीं याद रखती ना कि कैथोड मैम पे लेड का तो लिक्विड फिर भी रहता याद है। रखें, लेड नहीं स्टोरेज मैम का तो उसका फिर तो भी याद रख लेंगे, डायग्राम भी पढ़ा इलेक्ट्रोलाइटिक है, का भी तो कर लेंगे, वो हम तो याद बैटरी के भी थोड़ा रख ना याद सकते हैं। घूमेंगे। ठीक है, तो एक काम करना, जो मॉक टेस्ट में आ जाएगा ना क्वेश्चन, उसको सिर्फ ध्यान रख लेना, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना। एंड वही सेम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यहाँ पे तुम्हें एग्जाम डोज मिल जाएगा, क्लिक करते ही मिल जाएगा। ये मेरी रिवीजन क्लास का लिंक है। और सेम इसी के लिए भी थ्योरेटिकल वाला पार्ट करना है, फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, और जितने भी ग्राफ एनसीईआरटी में है वो करते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं अभी तुम्हें 10-15 मिनट बाद एक असाइनमेंट दूंगी, वो आप कर लेना, ठीक है। तो आज मैम के लिए आपने मैं इतना ही सोल्यूशन का भेजा था असाइनमेंट? सोल्यूशन का भी भेजना है मेरे को अलग से, हाइड्रोकार्बन के साथ है सोल्यूशन का, उसका भेजूंगी आज ही भेज भेज दो दो, तुरंत। ठीक है। ओके तो ये कर लेना। मैम। वो एंड हाँ बोलो। मैम लास्ट ईयर वाला पेपर लगा लूं मैं नीट का?